अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप अरबी सीखकर बार बार भूल जाते हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम अरबी बोलना इस तरह सीखेंगे कि फिर भूलने का कोई सवाल ही नहीं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में, किसी चीज़ या फिर किसी सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है आर्फ। आर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अना आर्फ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे पता है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है आर्फ। आर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अना मारिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं पता है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में अपने जाने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जा रहा हूँ को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा आना रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में कहीं जाने को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है तय्यब। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जा रहा हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा तय्यब आना रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी और के आने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह आ रहा है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है जाई। जाई अरबी में आ रहा है या फिर आने को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा हुआ जाई। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह आ रहा है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी और के आने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह नहीं आया, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है ई जी या फिर जाई। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है आना या फिर आया। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा हुआ माइजी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह नहीं आया। और इसी तरह अगर हमें अरबी में देखने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शोफ। शोफ अरबी में देखना या फिर देखा को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा आना शोफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने देखा।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि मैं नहीं देखा, यानी किसी भी चीज को देखने को लेकर अगर किसी को बताना हो तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है शूफ। शूफ अरबी में देखना या फिर देखा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना माशूफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं देखा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए, यानी किसी भी चीज या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना मा इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं चाहिए। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह अच्छा है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कोइस। कोइस अरबी में अच्छा या फिर अच्छा है को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह अच्छा है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह नहीं है अच्छा, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माफी। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कोइस। कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा माफी कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह नहीं है अच्छा। और इसी तरह अगर हमें अरबी में अपने बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बिजी हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बिजी हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि मैं अभी बिजी हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी या फिर बिजी हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना अलहिन मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी बिजी हूँ। और अगर हमें अरबी में काम के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि काम नहीं मिला, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है शुगुल या फिर अमल। दोनों का मतलब होता है काम। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा शुगुल
मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि काम नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हिना। हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबिक में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हिना मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यहाँ नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है मा हसल। मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम्हें मिला, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी से पूछना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हल या फिर माजा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है क्या। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबिक में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हल अंता हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या तुम्हें मिला। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं है ज़रूरत, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अहताज। अहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा माफ़ी अहताज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि नहीं है ज़रूरत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझे नहीं है ज़रूरत, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अहताज। अहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना माफ़ी अहताज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं है ज़रूरत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह निकालो, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है तल्लेह। तल्लेह अरबिक में निकालना या फिर निकालो को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा तल्लेह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह निकालो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि आओ इसे निकालो, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है ताल। ताल अरबी में आना या फिर आओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है तल्लेह। तल्लेह अरबी में निकालना या फिर निकालो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा ताल हाजा तल्लेह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आओ इसे निकालो। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ अभी, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा रूह
الحین، اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ جاؤ ابھی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ جاؤ ابھی لاؤ، یعنی کسی چیز یا پھر سامان کو لانے کو لے کر، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ تو پہلا شبد ہے روح۔ روح عربی میں جانا یا پھر جاؤ کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا شبد ہے الحین۔ الحین عربک میں ابھی کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا شبد ہے جیب۔ جیب عربک میں لانا یا پھر لاؤ کو کہتے ہیں۔ اب ان تینوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑیں گے تو عربی کا واقعہ بنے گا روح الحین جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ جاؤ ابھی لاؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں سمجھ گیا، یعنی کسی بات کو لے کر یا پھر کسی بھی چیز کو لے کر، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے صرف 2 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ تو پہلا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا شبد ہے فہمت۔ فہمت عربک میں سمجھ گیا کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ ملا کر کے بولیں گے تو عربی کا واقعہ بنے گا انا فہمت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ میں سمجھ گیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ ہاں میں سمجھ گیا، یعنی کسی بات کو لے کر یا پھر کسی بھی چیز کو لے کر، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ تو پہلا شبد ہے ایوا۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا شبد ہے فہمت۔ فہمت عربک میں سمجھ گیا کو کہتے ہیں۔ اب ان تینوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑ کر کے بولیں گے تو عربی کا واقعہ بنے گا ایوا انا فہمت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ ہاں میں سمجھ گیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی بات کو لے کر، کسی چیز یا پھر سامان کو لے کر کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں بھول گیا، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے صرف 2 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ پہلا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا شبد ہے انسا یا پھر نسیت، جس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ اب ان دونوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ ملا کر کے بولیں گے تو عربی کا واقعہ بنے گا انا نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ میں بھول گیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ معاف کرنا میں بھول گیا، یعنی کسی بات کو لے کر، کسی چیز یا پھر کسی سامان کو لے کر، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ تو پہلا شبد ہے معلش۔ معلش عربی میں معاف کرنے کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا شبد ہے نسیت یا پھر انسا۔ دونوں شبدوں میں سے کسی ایک شبد کا استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ اب ان تینوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ ملا کر کے بولیں گے تو عربی کا واقعہ بنے گا معلش انا نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ معاف کرنا میں بھول گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔